element of a matrix. Each number in a rectangular array is called elements or entries of a matrix. फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर्स है 2, 3, -1 एंड 4। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने नंबर्स लिख लिए 2, 3, -1 और 4। अब ये नंबर्स इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट कहलाते हैं। 2, 3, -1, 4 and 4 are the elements of matrix A। इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। If a matrix has m rows and n columns, then the order of matrix is m cross n। अगर एक मैट्रिक्स है और उसमें m रोज़ है और n कलम है तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। इसको हम m क्रॉस n या इसको हम m बाई n भी लिखते हैं। इसमें पहला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है रोज़ को। m रिप्रेजेंट नंबर्स, m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज़ और n जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर में हमेशा रोज़ फर्स्ट लिखे जाते हैं और कॉलम्स को बाद में लिखा जाता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 0, -1 एंड 4। ये एक मैट्रिक्स है और इसमें अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहे हैं और 3 वर्टिकल लाइन। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन यानी R1 ये है और R2 इस तरह C1 जिसमें एलिमेंट है 1, 0, C2 जिसमें एलिमेंट है 2, -1, C2 और ये C3 जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम रो पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2,
क्रॉस 3 या इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं है, जैसे 2 क्रॉस 3 का मतलब ये कभी नहीं होगा कि इससे 6 आ जाए। यहाँ पे 2 से मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ है, 2 रोज़, और 3 का मतलब है कि इसमें 3 कॉलम्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करें, बी एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 0 2 3। इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखें तो इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। अगर हम एक और एग्जांपल ले, C इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट लिखें 1 2 0 0 -1 एंड 6। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल 3 लाइन बन रहे हैं। पहले लाइन में 1 और 2, दूसरे में 0 0 और तीसरे लाइन में -1 और 2 आ रहे हैं। वर्टिकल लाइन अगर देखें तो इसमें 1 0 -1 और 2 0 6 है। अब हम अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर में हम पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं और बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम लिखते हैं। इसमें 3 रो और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 3 क्रॉस 2 या 3/2। इसके बाद हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए हम 2 शर्त पढ़ेंगे। पहला शर्त होगा अगर एक 2 मैट्रिक्स आपस में तब बराबर होंगे इफ़ द order of both matrices are same। और दूसरा शर्त होगा and the corresponding elements are equal। 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 5 4 एंड 8, और बी एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर है 1 + 1 3 + 2 2 × 2 एंड 8। अब हम इस मैट्रिसेस में इक्वलिटी चेक करेंगे तो
दो मैट्रिक्स तब ही इक्वल होंगे जब उसका आर्डर सेम हो। पहले हम आर्डर देखेंगे। एक का अगर हम आर्डर देखें तो इसमें दो रो और दो कलम बन रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स का आर्डर है 2×2। इसी तरह अगर हम बी का आर्डर देखें, इसमें भी दो रो और दो कलम बन रहे हैं, तो इसका भी आर्डर 2×2 है। पहले का आर्डर जो है ए का वो भी 2×2 है और बी का आर्डर भी 2×2 है। इसके बाद इक्वलिटी के लिए हम दूसरा जो शर्त देखते हैं वो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है। पोजीशन से मतलब है कि कौन सा एलिमेंट कौन से रो और कलम में है। इस मैट्रिक्स में अब अगर हम 1th एलिमेंट देखें तो पहले रो और पहले कलम 1 से मतलब वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम है। 1 एलिमेंट देखें तो इसमें पहले रो और पहले कलम में यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो है 2। और बी मैट्रिक्स में अगर हम 1 एलिमेंट देखें तो पहले रो और पहले कलम में यहाँ पे 1+1 आ रहा है, जिसका सम से 2 आता है। तो यहाँ पे ए और बी में 1 एलिमेंट जो आ रहा है वो है 2। इसके बाद हम इस नंबर को देखते हैं, इसकी पोजीशन देखते हैं। इसका पोजीशन है पहला रो और दूसरा कलम। अब बी मैट्रिक्स में इस की पोजीशन देखते हैं। पहले रो और दूसरे कलम में यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो है 2 + 3 + 2, जिससे जो कि 5 का बराबर है। यहाँ पे हम 1th एलिमेंट देखेंगे या देखते हैं, जो कि ए में है 5 और बी में भी है 3 + 2, जिससे 5 ही आता है। तो ये दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल हुए। अब हम ये नंबर देखते हैं 4 को कि वो किस पोजीशन पर है। और ये है 1th एलिमेंट, सेकेंड रो R2 एंड C1 और फर्स्ट कलम। यहाँ पे हम इसको देखते हैं। सेकेंड रो और फर्स्ट कलम में यहाँ पे इस पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है ए में वो है 4 और बी में सेकेंड रो और फर्स्ट कलम में जो नंबर आ रहा है वो है 2×2, जो कि 4 के इक्वल है। तो 1th एलिमेंट बी जो है मैट्रिक्स ए और बी के वो इक्वल आ गए। अब हम 2 एलिमेंट चेक करते हैं। मतलब है R2 सेकेंड रो, C2 सेकेंड कलम। सेकेंड रो और सेकेंड कलम में जिस पोजीशन पे नंबर आ रहा है वो 8 है ए में, और बी में सेकेंड रो और सेकेंड कलम में जो नंबर आ रहा है वो भी 8 है। यानी ए में भी 8 और बी में भी 8 आ रहा है। तो इस दो मैट्रिसेस का आर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के।